अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है कंपाउंड्स के बारे में और कंपाउंड्स की कौन कौन सी दो टाइप्स होती हैं उनके बारे में हमने जनरल डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कंपाउंड्स क्या होते हैं। बेसिकली कंपाउंड्स आर सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ, कैसे बनते हैं कंपाउंड्स, 2 or more एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड। समझ आ गई? कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, कंपाउंड बनता है इन अ फिक्स्ड रेशियो बाई मास। फिक्स्ड रेशियो बाई मास का क्या मतलब है कि जिन एलिमेंट्स से मिलकर कंपाउंड बनता है उनकी रेशियो क्या होती है, बाई मास के जरिए फिक्स होती है। बाई मास मीन एलिमेंट्स का एटॉमिक मास। जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड किन चीजों से मिलकर बनता है, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन का क्या होता है, एटॉमिक मास 12 होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन का तो आपको पता है 16 होता है। तो यहाँ पे कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं, एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे 16 × 2 32, तो मतलब यहाँ पे 32। तो ये रेशियो कार्बन डाइऑक्साइड की है। जैसे एक और एग्जांपल, वाटर मॉलिक्यूल कैसे बनता है, H2O के जरिए। ठीक है, हाइड्रोजन होता है उसमें और ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोजन का एक एटम का कितना होता है, एटॉमिक मास 1 होता है। तो यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, तो कितना है 2। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16। समझ आ गई स्टूडेंट्स, ये बात आपको समझ आ गई। फिक्स्ड रेशियो बाई मास मतलब उनके एटॉमिक मास की रेशियो। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात कि जो कंपाउंड्स होते हैं कांट ब्रोकन, कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। समझ आ गई? मतलब कंपाउंड जिन एलिमेंट्स से मिलकर बना है हम उनमें इसको क्या ब्रेक डाउन नहीं कर सकते वेरियस फिजिकल मेथड्स के जरिए। समझ आ गई? उसके बाद कंपाउंड्स की 2 टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी, आयोनिक कंपाउंड्स होती हैं और कोवेलेंट कंपाउंड्स। ये 2 टाइप्स कंपाउंड्स की होती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आयोनिक कंपाउंड्स को। आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स फॉर्म अ 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। समझ आ गए स्टूडेंट्स, क्या बनाते हैं आयोनिक कंपाउंड, 3 डायमेंशनल, जिसके डायमेंशन कितने होते हैं, 3 होते हैं, क्रिस्टल लैटिस बनाता है। और इन क्रिस्टल लैटिस में जो आयंस होते हैं वो अपोजिटली चार्ज आयंस के जरिए सराउंडेड होते हैं। मतलब आयंस को जो अपोजिटली चार्ज आयंस हैं उन्होंने क्या होता है, घेरा हुआ होता है। और उनके दरमियान क्या होती है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है बहुत ज़्यादा। आपको पता है कि जो अपोजिट चार्ज आयंस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जो सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आयंस आर सराउंडेड बाई अपोजिटली चार्ज आयंस। तो यहाँ पे क्या होते हैं, आयंस अपोजिटली चार्ज आयंस से सराउंडेड होते हैं। तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है। तो इसी वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्योंकि जब इनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो हमें एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, उसके बाद इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाई फार्मूला यूनिट। समझ आएगी? इनको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद इनकी एग्जांपल में हम देख लेते हैं NaCl एंड CuSO4। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये किसके बारे में बताया मैंने, आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में बताया। अब हम देख लेते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में, जो कंपाउंड्स की दूसरी टाइप्स होती हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, दे आर कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनते हैं बिटवीन 2 or more नॉन मेटल एटम्स। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कोवेलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनते हैं बिटवीन 2 नॉन मेटल एटम्स। समझ आ गई? उसके बाद इसके फार्मूले को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या शो करता है, इट शोज द काइंड्स एंड नंबर ऑफ एटम्स। मतलब कौन कौन से टाइप्स के, कौन कौन सी काइंड्स के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं और कितनी तादाद में होते हैं, एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला शो करता है, शोज द काइंड्स एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था कंपाउंड्स की 2 टाइप्स के बारे में। जैसे मैंने बताया था आयनिक कंपाउंड्स और
कोवेलेंट कंपाउंड्स। उसके बाद हम देख लेते हैं कुछ कॉमन कंपाउंड्स हैं और उनका हम क्या देख लेते हैं, केमिकल फार्मूला देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे है वाटर, वाटर का केमिकल फार्मूला क्या होता है H2O। उसके बाद सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड जनरली कॉमनली साल्ट के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, क्या फार्मूला होता है NaCl। उसके बाद सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसे हम क्या कहते हैं सैंड भी कहते हैं, क्या कहते हैं सैंड, क्या फार्मूला होता है SiO2। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं कास्टिक सोडा भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहते हैं। उसके बाद क्या फार्मूला होता है NaOH। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट, इसको हम क्या कहते हैं वाशिंग सोडा भी कहते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है Na2CO3। उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड, इसका क्या फार्मूला होता है CaO। और कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं क्विक लाइम भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट, क्या फार्मूला होता है CaCO3। और कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या कहते हैं लाइमस्टोन भी कहते हैं, समझ आ गया। उसके बाद शुगर, शुगर का क्या फार्मूला होता है C12H22O11। ठीक है, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या फार्मूला होता है H2SO4। उसके बाद अमोनिया, अमोनिया का क्या फार्मूला होता है NH3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आज हमने जनरली डिस्कस किया है कंपाउंड्स के बारे में, कंपाउंड्स की कौन कौन सी दो टाइप्स होती हैं और सम कॉमन कंपाउंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।